मैंने देखा है कि अक्सर रियल रिच महंगी प्रॉपर्टी या महंगी कार खरीदते जरूर हैं, लेकिन इससे वो लोग अपने बिजनेस को भी इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे होते हैं। इससे एक तो उनकी टैक्स सेविंग होती है और दूसरी ओर सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करके अपने बिजनेस को सीधा फायदा पहुंचा देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत गहरी बात समझ में आएगी कि रियल रिच आदमी केवल नेटवर्क ही बनाता नहीं है, बल्कि उस नेटवर्क को मोनेटाइज भी करता है। इसके जस्ट अपोजिट फेक रिच मानसिकता में लोग नेटवर्क बनाने और दिखावे के चक्कर में फंस जाते हैं। वो नेटवर्क को मोनेटाइज नहीं कर पाते और खुद के ऊपर एक लायबिलिटी अलग से ले लेते हैं। कुल मिलाकर ये लोग बेवकूफ ही बन जाते हैं। अब आप ही बताइए, आपको बर्बाद कौन कर रहा है? हाँ जी, आपको बर्बाद कर रही है आपकी फेक रिच की मानसिकता। इसी तरह हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां सभी के पास कार है, तो फिर हम भी कार ले लेते हैं बिना ये जाने कि उनके सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, उनकी सेविंग और उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उनकी फैमिली में कितने लोग कमाने वाले हैं और कितने खाने वाले हैं। बिना ये सब देखे हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने कार ले ली है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, चाहे वो लोन लेकर ही क्यों ना आए। आज ज्यादातर लोग शहरों में फ्लैट इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके ऑफिस के कलीग ने किसी बिल्डर की सोसाइटी में फ्लैट बुक कराया है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, पार्क, ये सब कुछ सोसाइटी के अंदर ही है। उसे लेने के लिए बैंक से बड़ी आसानी से लोन भी मिल गया है। ये सब सुनकर आपको लगता है कि ये तो आप भी कर सकते हैं, बैंक से लोन तो आपको भी मिल जाएगा, फिर आप भी बड़े मजे से जिम और स्विमिंग पूल वाली सोसाइटी में रह पाएंगे और इसी बहाने अपना घर भी हो जाएगा, वो भी बड़े शहर में। रिश्तेदारों को बताएंगे तो अलग ही इज्जत बढ़ेगी। मगर कुछ महीने उस सोसाइटी में रहने के बाद पता चलता है जिस स्विमिंग पूल और जिम को देखकर हमने फ्लैट लिया था उसके लिए तो समय ही नहीं मिल रहा। महीनों गुजर गए, स्विमिंग पूल की शक्ल भी नहीं देखी, मगर हर महीने उसका मोटा सा मेंटेनेंस चार्ज जरूर भरना पड़ रहा है और बैंक की ईएमआई अलग से हर महीने की आधी सैलरी खा जाती है। जिस मजे से सोसाइटी में फ्लैट लिया था अब वही मजा गले का फंदा बन चुका है। कई बार मन करता है कि इसे बेचकर रेंट पर रहें, मगर इसमें दो बड़ी बाधाएं हैं। पहली ये कि फ्लैट की कीमत अच्छी नहीं मिल रही और दूसरी ये कि अगर अपना फ्लैट बेचकर रेंट पर रहेंगे तो दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, जिनसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेज करके बताया था कि हमने भी अपना फ्लैट एक ऐसी सोसाइटी में ही ले लिया है जिसमें स्विमिंग पूल है। वो सब क्या कहेंगे? बीवी के ससुराल वाले क्या समझेंगे? दामाद के पास पैसे खत्म हो गए क्या? ऑफिस वाले भी मजाक उड़ाएंगे। ये सब सोचकर हर महीने चुपचाप वो दर्द बस सहते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से सोच और संगत ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसी ही सोच वालों से हमारी संगत बन जाती है, या फिर यूं कहूं कि जैसी हमारी संगत होती है वैसी ही हमारी सोच बन जाती है। दोनों ही बातें सही हैं, मगर इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सही चीज का चुनाव हम कर पाएं। सही संगत सही सोच को जन्म देती है। सोच यानी कि एक विचारधारा, ये स्वयं पैदा नहीं होती है, हमारी परवरिश जिन लोगों के बीच होती है या जिन लोगों को हम सुनते हैं मूवीज में या सोशल मीडिया पर, या जिन लोगों की किताबें पढ़ते हैं या जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं, इन सभी जगहों से हमारे विचार प्रभावित होते हैं और हमारी एक विचारधारा बनती चली जाती है। यह हमारे दिमाग में विचारों के मिश्रण से एक सोच को पैदा करने में एक इनपुट की तरह काम करती है और वही सोच हमारी जिंदगी बनाती है। एक सोच ये हो सकती है कि हम करोड़पति बनेंगे क्योंकि मुझे रोल्स रॉयस लेना है। एक सोच ये भी हो सकती है कि हम करोड़पति बनेंगे क्योंकि हमें खुशहाल जिंदगी जीनी है। दोनों में सोच का ही तो फर्क है। रोल्स रॉयस लेने के बाद आप करोड़पति नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पैसे तो कार बनाने वाली कंपनी के पास चले गए। ऐसी सोच आपको फिर से गरीब बना देगी। आपने ऐसे लोगों के बारे में जरूर सुना होगा जो केबीसी में लॉटरी जीतकर करोड़पति बने, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा बदतर हो जाती है। संगत से आपके मन में विचार आते हैं और विचारों से सोच बनती है और सोच से ही जिंदगी। आपके रियल रिच या फेक रिच बनने की शुरुआत बहुत पहले आपकी संगत से हो चुकी होती है, मगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सके। तो किताबों की संगत में जाइए, अच्छे YouTube टीचर्स और कोचेस के वीडियोस के संगत में जाइए, लेकिन इनकी पहचान करना आपके हाथ में ही है। जिनकी संगत में आप जा रहे हैं वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं। मैंने इस किताब में आपको इसी समझ को विकसित करने का प्रयास किया है। ये सोचने का विषय है कि हम फेक रिच मानसिकता के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। आपको इस तरह की कम्युनिटी की पहचान करके उनसे दूर रहने की जरूरत है। फेक रिच मानसिकता को आपने अगर नहीं बदला तो यह आपको रियल रिच बनने के बजाय एक दिन बर्बाद कर देगी। एक्सपेंसिव चीजें लेना या लग्जरी लाइफस्टाइल एक नशे की तरह होता है। जितना करते जाएंगे उतना ही और बढ़ाने का मन करेगा। अगर आपने इसको शुरुआत में ही रोक दिया तो सुकून रहेगा। मेरे हिसाब से आपका पहला मकसद
फेक रिच मानसिकता से दूरी बनाए रखने का होना चाहिए। उसके बाद अपने पैसों को जरूरत की चीजों में खर्च करें और जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करने के लिए समय समय पर विवेकपूर्ण तरीके से पैसों का उपयोग करें। ये बातें आपको रियल रिच बनाने में बहुत मदद करेगी।